महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे एक गांव में पंढरीनाथ की परम भक्ता रहती थी, जिनका नाम था सखूबाई। ठाकुर जी की परम भक्ता थी। तो जो लोग जानते हैं, थोड़ा जुड़े हैं, उनको मालूम होगा, महाराष्ट्र में बहुत सुंदर पंढरपुर एक धाम है। पंढरीनाथ भगवान वहाँ विठोबा और रुक्मणी दोनों साथ में विराजमान हैं। तो महाराष्ट्र के लोग पंढरीनाथ को खूब भजते हैं, खूब प्रेम करते हैं। तो सखूबाई ने पंढरीनाथ के बारे में खूब सुना था, तो मन में एक चाह जागी, एक इच्छा जागी, हे प्रभु, मुझे कब आप पंढरपुर बुलाएंगे, कब मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी। पर ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में कभी कभी परिवार खूब विरोध बन जाता है, और जब परिवार विरोध बनता है तो फिर उस भक्ति का आनंद और दुगना हो जाता है। जो भक्ति बिना विरोध की होती है उससे ज्यादा आनंद जो विरोध वाली भक्ति होती है उसमें होता है। तो सखूबाई की ब्याह हो गया था, एक सास थी, ससुर था और एक पति था, और तीनों एक ही राशि के थे। मतलब भगवान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, और जो बहू थोड़ा बहुत करे सो उसको देख देख करके और जल भूनते रहे, दिन भर इसी में लगी रहती है। खूब गालियां सुनाते थे। सखूबाई वही कार्य करती रहती थी और बस विठ्ठला विठ्ठला वही गाती रहती थी। तो अब पंढरीनाथ के लिए गांव से बहुत सारे संतों की टोलियां जाया करती थी दर्शन के लिए। मैं कैसे जाऊं, पंढरीनाथ मुझे कब बुलाएंगे, यही सोचती रहती थी, दिन रात रोती थी, हे पंढरीनाथ मुझ पर कब कृपा करोगे, कब बुलाओगे। पर ठाकुर जी भी खूब परीक्षा लेते रहे। एक दिन कृष्णा नदी में जल भरने गई थी, कुछ सखियां आपस में बात कर रही थी कि हम पंढरीनाथ जा रहे हैं, पंढरपुर जा रहे हैं, तू चलेगी। अब बस उसको तो मौका चाहिए था। सोई गगरी उसने रखी कोने में, और वही जो वस्त्र घर से पहन के आई थी सोई वस्त्र धारण करके चलने लगी। पर अब क्या कहें, भक्तों के दुश्मनों की भी गिनती कम नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते, जीवन में तो उनके भक्ति नहीं होती, पर जिनके भक्ति होती है, कुछ लोगों संसारियों का कैमरा उन्हीं के ऊपर रखा रहता है। कब क्या करता है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किससे बात कर रहा है। तो एक कोई महिला वहां जल भर रही थी, उसने तुरंत आके सास को बताया, अरे तू यहां बैठी और तेरी बहू देख क्या मौज मौज कर रही है, देख बाबा जी के साथ नाचती हुई पता नहीं कहां जा रही है। सास ने तुरंत भेजा पति को, जा पकड़ के लाओ, घसीट के उसको मारते हुए लेते आए। उसकी इतनी हिम्मत, हमसे बिना पूछे और चल पड़ी। पति गया, पकड़ के उसको घसीट करके घर ले आया, डंडा लिया और लेकर के मारना आरंभ कर दिया। सोचे कितने कष्ट होते हैं भक्ति में। हम लोगों के ऊपर तो कोई कष्ट आया भी नहीं, तब भी हमें लगता है कि हमसे बड़ा कोई भगत नहीं इस दुनिया में। माला क्या पहन ली, चंदन क्या लगा लिया, अपने आप को हम भगत समझने लगे। डंडे पड़ रहे हैं और वो मुस्कुराती हुई कहती जा रही है, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा। अरे पगली, अब तो छोड़ दे उसका नाम। पर ये मार्ग है ही ऐसा। इस मार्ग की जो रीति है वो बड़ी टेढ़ी है, और इसीलिए बार बार संत महापुरुष कहते, दुनिया का सबसे खतरनाक रोग है भक्ति। दुनिया का सबसे
ऐसा रोग जो छूटे न। पिटाई हो रही है, मारा जा रहा है, शरीर लाल हो गया, लेकिन पांडुरंगा का नाम नहीं छोड़ा। वहां बैठे बैठे पंडरीनाथ का हृदय पिघल गया। वाह सखूबाई, अरे इतने कष्ट पर तो कोई भी छोड़ दे, क्यों मार खाना, क्यों पिटाई खाना। पर सखूबाई ने नहीं छोड़ा। ये ऐसे नहीं मानेगी, ये फिर भागेगी। सास कहती है इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। क्या करे? बोले एक रस्सी से इसे बांध दो। कैसे भागेगी हम भी देखते हैं। एक रस्सी लाई गई, सखूबाई को बांध दिया गया। वहां बंधी है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, भूखी प्यासी। अब भी घर वाले कह रहे हैं अब भी मान जा, उसका नाम छोड़ दे तो तुझे खाना दे देंगे। लेकिन सखूबाई अब किसी की सुनने वाली नहीं, भूखी प्यासी खड़ी है। तो पंडरीनाथ के हृदय में भाव जागा कि अब बहुत हो गया, बहुत कष्ट दे दिया, अब नहीं। और आज पंडरीनाथ स्वयं उसकी सास का रूप धारण करके सखूबाई के पास आए। सखूबाई को स्पर्श किया और सखूबाई को आके पंडरीनाथ कहते हैं, अरे बेटी तू कब से बंधी है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तुझे देख के मेरा हृदय भी पिघल गया, चल थोड़ा भोजन कर ले। सखूबाई को लगा कि सास का हृदय इतनी जल्दी परिवर्तित हो गया, ऐसा कैसे? पर हो सकता है, प्रभु इच्छा से तो सब संभव है। बोले मुझे, सास को कहती है, मुझे सचमुच भोजन देना चाहती हो? बोले हाँ। तो मुझे भोजन नहीं, मुझे पंडरीनाथ जाने दो, मैं वहां जाना चाहती हूं। ठीक है चली जा। ठाकुर ने सखूबाई की रस्सी खोल दी और जैसे रस्सी खुली सोई सखूबाई दौड़ी है। अब एक क्षण भी विराम न हो जाए, एक क्षण भी देर न हो जाए, भाग पड़ी पंडरीनाथ की ओर, विठ्ठल विठ्ठल गाती। अब ये ठाकुर ने इसको तो विदा कर दिया, पर अब असली सास आ रही थी देखने के लिए, देखो क्या कर रही है। ठाकुर ने सोचा अब असली आ गई और उसे पता चल गया सखूबाई नहीं है, फिर किसी को भेजेगी, फिर आधे रास्ते लौटा लेगी, तो क्या करे। बोले आज तक ये हमारे लिए बंधन में बंध के खड़ी थी, लो आज हम इसके लिए बंध के खड़े हो जाते हैं। और आज सखूबाई का रूप बना के आज पंडरीनाथ रस्सी में बंधन में बंध करके वहां खड़े हो गए। सास आई देखने के लिए, क्या कर रही है, देखा तो मुंह लटका के बैठी है। सोचा चलो है तो सही। ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे हैं कि जिसको जहां पहुंचाना था वो तो मैं पहुंचा चुका हूं। एक दिन अब भक्त वत्सलता देखिए, जो पंढरपुर में बैठ के 56 भोग खा रहा था अब यहां डंडे खा रहा है। उनको क्या मालूम कौन बंधा है। सखूबाई समझ के खूब पीटा जा रहा है, ठाकुर डंडे खा रहे हैं। 15 दिन तक भूखे प्यासे बंधे रहे और वो वहां आनंद ले रही है। उसे मालूम भी नहीं कि घर पे परिवार में क्या हो रहा है, और ठाकुर यहां पिटाई का आनंद ले रहे हैं। और हो भी क्यों ना, भगवान कहते पद चापूं और सेज बिछाऊं। मुझे मौका मिले तो मैं तो अपने भक्तों के चरण भी दबा लूं, और दबाए हैं भगवान ने।
थका हारा अर्जुन युद्ध करके जब शाम को आता था और रात्रि को सो जाता था तो ठाकुर उसके चरण दबाने आते थे। मेरा पार्थ थक गया होगा, दिन भर युद्ध करता है, रणनीति बनाता है, थका होगा, भगवान चरण दबा रहे, पर चरण भगवान ऐसे किसी के नहीं दबाते। किसके दबाते? अर्जुन के। क्यों दबाए? क्योंकि अर्जुन स्वप्न में भी उसको कृष्ण के अलावा और कृष्ण नाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। वो सोता सोता भी कृष्ण कृष्ण पुकारता था। पद चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। मैं नौकर बन जाऊं, मैं हजाम बन जाऊं, बैल बनूं गढ़वारो, बिना तनखा रथवान। बिना तनखा का सारथी बन गए। यही तो मेरे मन में ठानी और भगत मेरे मुकुट मणि। श्री ठाकुर जी कहते, भक्तों को मैं अपने सर का ताज बना के रखता हूं, उनको अपने मस्तक पर बिठाता हूं।